हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ दीपक गुप्ता। आज का जो एसएस 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एसएस ये इंटर वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एसए है, बिकॉज इसमें से हर बार कुछ ना कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब तो हमारे पास एमसीक्यू भी है तो उसमें भी आ सकता है, एंड इनकरेक्ट करेक्ट भी है हमारे पास तो उसमें भी आ सकता है। और जहाँ जहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे मैं ड्यूरिंग द वीडियो आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको आप ढंग से कर लेना। और आपको हमारा तरीका तो पता ही है, पहले हम अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम इसे रीड लगा के आखिरी में फाइनल टच करके फिनिश करेंगे वीडियो को। और वीडियो का ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसए 299 कहता है कि जॉइंट ऑडिट। ऑडिट मतलब तो सबको पता है इसके ऑडिट होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट मतलब मीन्स क्या कि एक ऑडिट को 2 जने मिलके करे, 4 जने मिलके करे, 50 जने मिलके क्यों ना करे, उसको कहते हैं हम जॉइंट ऑडिट। मतलब एक चीज़ को एक से ज़्यादा लोग मिलके करे उसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी रिलायंस इंडस्ट्री का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया है 2021 का, तो उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूरा फिनिश कर देंगे, ये हो जाए। और जितना मैं वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा सिर्फ उतना ही आपको नॉलेज में रखना है, बिकॉज उसके बाद जो रीडिंग लगाएंगे वो हम पूरा एग्जाम्पल में कवर कर देंगे, तो रीडिंग लगाने में हमें इतना दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हमारा एनुअल रिपोर्ट है 2021 का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। अब हम इसके देख लेते हैं इसके ऑडिटर कौन कौन है। पहले तो हमें इसके ऑडिटर देख लेते हैं। हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस इसका पेज 120 पे है, मैंने पहले निकाल रखा था। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारा होगी बैलेंस शीट। ठीक है। तो इसमें सब कुछ आ रहा है, इनका सेल्स एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है, टैक्स क्या है, सब आ रहा है। ठीक है। तो इसके ऑडिटर देख लेते हैं। पहले थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं इसको। ऑडिटर छोटे छोटे नाम दिख नहीं रहे। तो ये हो गया हमारा। हाँ, तो ये देखो हमारे इस पहले रिलायंस कंपनी ऑडिटर कौन है, फॉर डीटीएस एंड एसोसिएट एलएलपी। एक ऑडिटर ये हो गया। सेकंड ऑडिटर है एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी। तो इसके 2 ऑडिटर है। मींस इस कंपनी के, रिलायंस कंपनी के 2 जनों ने मिलके एक कंपनी का ऑडिट किया है, तो इसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट। अब मान लो कि रिलायंस के और भी सब्सिडरीज है, उसके ऑडिटर ये नहीं है, कोई और ऑडिटर है। मान लो कि इसके ऑडिटर हमारे हो गए, ईवाई वाले हो गए, तो वो ऑडिटर हो गए। तो वो इनके एसआरबीसी और डीटीएस के लिए वो होंगे अदर ऑडिटर्स। वो जॉइंट ऑडिटर्स नहीं होंगे, बिकॉज वो सेम यूनिट का नहीं कर रहे ऑडिटर ना, वो दूसरी यूनिट कर रहे हैं, वो उसकी सब्सिडरी कर रहे हैं, तो वो इसके लिए होंगे अदर ऑडिटर्स। मीन्स ये एसए 600 पहुंच जाएगा वहाँ पे। और अभी हम एसए 299 पढ़ रहे हैं जॉइंट ऑडिट। तो अभी हमें इन 2 पे फोकस करना है कि अभी रिलायंस के 2 ऑडिटर है, डीटीएस एंड एसआरबीसी। अब स्टार्ट, ये तो हो गया बेसिक कि जॉइंट ऑडिट मतलब क्या होता है, कितने लोग मिलके कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हम ऑडिट, अब हम समझते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट्स को, क्या कहते हैं ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। समझते हैं, इजी वे में समझ में आ जाएगा। मान लो डीटीएस के 4 बंदे आए, यहीं पे आते हैं। डीटीएस के हमारे पास 4 बंदे आए, एसआरबीसी के 4 बंदे आए, मतलब इनके पार्टनर्स आए, और हमारी रिलायंस की मैनेजमेंट अंबानी जी साथ में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में बैठे। उन्होंने डिस्कस किया कि भाई हमें ऐसे ऑडिट करना है, ये हमारे ऑडिट की प्लानिंग रहेगी, इसके अंदर ये स्ट्रैटेजी रहेगी, इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली करेंगे। और स्ट्रैटेजी जैसे ही फिनिश होगा हम ऑडिट प्लान भी डेवलप करेंगे साथों साथ। और ये काम कोई अकेले नहीं होगा। मीन्स गाइस, ये डीटीएस ऐसे नहीं बोलेगा कि डीटीएस मैं इंडिविजुअल करूंगा, या एसआरबीसी ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो अपना अलग प्लान करूंगा, डीटीएस अपना अलग प्लान करेगा। ये कोर है, हम कोर को छोड़ नहीं सकते हैं। कोर हमें साथ में बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, और साथ साथ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ड्यूरिंग आवर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये जब हम रूम में बैठेंगे, प्लानिंग डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ऑडिट प्लान डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम इन्हें बताएंगे कि भाई जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम बताएंगे भाई ये कॉमन एरियाज है, हमें इस पर काम करना है, ये हमारे नेचर टाइम एंड एक्सटेंट रहेगा इस चीज़ का। और हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो हमें हमारा एसए है, एसए 220, उसमें हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ करेंगे। मीन्स हमें कोर टीम देख लो, हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, क्लाइंट के जान लो ना जान लो, जानना है कितना क्या काम है, इसके मैनेजमेंट को जान लो, प्रोसेस जान लो, फंक्शन जान लो। वो चीज़ हम प्लानिंग के ड्यूरिंग हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये ओनली सब कुछ ये प्लानिंग स्टेज पर रहेगा, इस तो कंफ्यूज मत होना। अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं हम, एक रूम के अंदर बैठ के सारे हम सब प्लान करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है।
तो जैसे ही हमने प्लान करा, स्ट्रेटजी बनाई, उस प्लानिंग के अंदर क्या क्या करेंगे, हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी प्लानिंग के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि यार मान लो कि रिलायंस कंपनी का 10 यूनिट है, तो हमने तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई डीटीएस बोल रही है 5 यूनिट मैं ऑडिट कर लेता हूँ, एसआरबीसी बोल रहा है 5 यूनिट मैं ऑडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा कि यहाँ पे इसने इतना ऑडिट करा, इसने इतना ऑडिट करा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे कि जहाँ पे कि रिलायंस की एक ही यूनिट है, ओनली रिलायंस ही है और कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे ऑडिट कैसे होगा? इन सिंपल कि यार एसआरबीसी बोलेगा मैं एसेट साइड कर रहा हूँ, डिटेल्स लाइबिलिटी साइड कर लेगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर साइड कर लेंगे। जो भी कुछ होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होगा, म्यूचुअल डिसीजन होगा, उसी रूम के अंदर बैठ के होगा। सब कुछ ये अभी भी सब कुछ ये प्लानिंग स्टेज पर ही हो रहा है। ये सब कुछ डिस्कशन हो रहा है कि कैसे कैसे हम ऑडिट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने पहले प्लानिंग कर लिया, अब एलोकेट हमने वर्क कर लिया। अब उसी मीटिंग के अंदर बैठ के हम डिस्कस करेंगे हमारा रिस्क क्या है, इस एरिया में कितना रिस्क है, उसी के अकॉर्डिंगली तो हम नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट डिस्कस फाइंड आउट करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो हमें रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट पता होना चाहिए, हम वहीं पे बैठ के सब कुछ निकालेंगे। और ये कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा डीटीएस या एसआरबीसी की मैं अपना इंडिविजुअल करूँगा। ये सारी चीज़ें कोर है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि ये इसी के बेस पे सारा ऑडिट होगा। तो यहाँ पे दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। ठीक है, और साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूसी को। ये ऐसा कुछ नहीं कि यार अपना अपना तो तुमने कर लिया और मैनेजमेंट को बताया नहीं कि मैंने ये डिस्कस किया, ये ऐसा करना हमें, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, इतना हम इस स्कोप तक ये इस एस्पेक्ट हम चेक करेंगे। सब कुछ आपको मैनेजमेंट को इन रिटर्न में देना पड़ेगा। हमने ऐसे 230 में क्या पढ़ा कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। अगर जिस चीज़ का हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा इसका मीन्स हमने उस एरिया का, उस प्रोसेस का हमने ऑडिट नहीं किया। तो जो भी हम उस रूम में बैठ कर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, कोई किस चीज़ को कैसे करेंगे, एस्पेक्ट क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मेरा टाइम एक्सटेंड क्या रहेगा, मटेरियल में स्टेटमेंट क्या रहेगा, सब चीज़ हम जब बैठ के हम डिस्कस करेंगे उसको हम नोट डाउन भी करेंगे। हम उस पर आखिरी में एक हमारा एंगेजमेंट लेटर बनेगा जो कि कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा। ऐसा नहीं कि डीटीएस बोल रहे मेरे को अलग एंगेजमेंट लेटर दो, एसआरबीसी बोल रहे मेरे को अलग दो, ना, दोनों को सेम जाएगा। एमआरएल कॉमन, एमआरएल पे जाएगा मीन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, SC 580 जो आता है हमारा WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे कॉमन WR भी जाना चाहिए। और जो भी चीज़ हम वहाँ पे मीटिंग के अंदर डिस्कस होगी उसको आप साइमल्टेनियसली उसको डॉक्यूमेंट करोगे, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूसी को, आप भी साइन करोगे, डीटीएस भी साइन करेगा, एसआरबीसी भी साइन करेगा, मैनेजमेंट भी साइन करेगा, सबको इस पर साइन भी करेगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उसके अंदर आप डिस्कशन करोगे उसमें कि एसेट टाइप की ऑडिट आप कर रहे हो, एसेट साइड का ऑडिट आप कर रहे हो, लाइबिलिटी साइड का ऑडिट आप कर रहे हो। डीटीएस बोलेगी मैं एसेट साइड का ऑडिट कर रहा हूँ, एसआरबीसी बोल रही है मैं लाइबिलिटी साइड का ऑडिट कर रही हूँ। तो उसके अंदर भाई आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर एसेट में कोई प्रॉब्लम आई तो सिर्फ डीटीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एसआरबीसी की वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने सेपरेट कर लिया और हमने एक डॉक्यूमेंटेशन भी कराया कि हाँ भाई ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप पे जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो जो भी चीज़ मान लो कि जो एलोकेट हो ही नहीं सकता, मीन जो सेपरेट हो ही नहीं सकता, बहुत चीज़ें होती है ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट जो सेपरेट नहीं हो सकती। मीन सिंपल मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्लानिंग स्टेज मिल के साथ में काम करोगे, स्ट्रैटेजी साथ में बनाओगे, इसको मटेरियल में स्टेटमेंट साथ में निकालोगे, प्लान डेवलप साथ में बैठे करोगे। और मान लो कोई एक ऑडिटर को कोई चीज़ मिली, उसको लग रहा है कि हाँ यार सिग्निफिकेंट है, मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट है, लेकिन दूसरा ऑडिटर बोल रहा है कि हाँ मेरे हिसाब से भी सिग्निफिकेंट है। मीन्स दोनों ऑडिटर ने सेम चीज़ पर अग्री कर दिया कि हाँ भाई फिक्स्ड एसेट में ये, डीटीएस आगे बोल रहा है फिक्स्ड एसेट में ये थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान से चेक करना है। और एसआरबीसी बोल रहा है हाँ यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, तो दोनों ने एक ही पॉइंट पर अग्री कर दिया, तो वहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि असेट साइड अगर डीटीएस का था तो असेट साइड डीटीएस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, नॉट एट ऑल। यहाँ पे दोनों ने सेम पॉइंट पे एग्री किया, तो यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और सेम वहाँ पे आखिरी में हमें चेक कर लेना कि जो फाइनेंस स्टेटमेंट बना है एज पर FRF बना है कि नहीं बना, एज पर रेगुलेटरी स्टैट्यूट बना नहीं बना, लीगल रिक्वायरमेंट्स बने नहीं बने, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगी कि नहीं किया, एज पर एस से फॉलो किया कि नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे क्या था,
एक रूम में बैठे प्लानिंग करी, उसका हमने स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हमने डेवलप करा, प्लान किया भाई ऐसे ऐसे काम करेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर्स ये है, हमारे रिसोर्सेज ये लगेंगे, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ में ये रहिए। सेकंड चीज़ क्या थी, एलोकेशन ऑफ वर्क। एलोकेशन कर लो, कैसे करोगे, म्यूचुअली करोगे, म्यूचुअल डिसीजन लोगे। म्यूचुअल डिसीजन कैसे लोगे, तो भाई अगर 10 यूनिट है तो 5 तू कर ले, 5 मैं कर लेता हूँ। अगर यूनिटी नहीं है तो भाई बोल दे असर तू कर, लाइबिलिटी में कर लेता हूँ, इनकम तू कर ले, एक्सपेंडिचर में कर लेता हूँ, ऐसा डिसाइड कर लो। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट, जो भी एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करना है आपको। ई पॉइंट क्या था, कॉमन एंगेजमेंट लेटर ले लो, एमआरएल ले लो, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। कम्युनिकेट साइन विद लोकेशन डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट टू TCWG। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिवाइड हुई है उसको आप साइन डॉक्यूमेंट करोगे, साइन करोगे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ कि ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग। हम रूम में बैठे, ऑडिट हमने डिस्कस करा, प्लानिंग कराई, प्लानिंग में डिस्कस करा, स्ट्रैटेजी बनाई, ऑडिट प्लान करा, ये रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट करा। इसके बाद हमने एग्जीक्यूशन स्टेज पे हमने TOD करा, जो हमने ऑलरेडी अपना काम सेपरेट कर रखा था कि भाई असेट साइड मेरा है, डिटेल्स बोल रहा है असेट साइड मेरा, तो उस पर उसने TOD लगाया होगा, TOC लगाया होगा, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए होंगे उसने। उसके लगाने के बाद उनका कुछ कंक्लूजन आया होगा। प्लानिंग करा, रूम में बैठ के एग्जीक्यूशन करा, ऑडिट प्लेस में बैठ के, ठीक है। अब इसका कंक्लूड, इसका रिपोर्टिंग का पार्ट है मेरा, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग पार्ट में क्या होगा, मान लो कि डिटेल्स बोल रहा है कि भाई मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, SRBC ने भी बोला कि भाई मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, तो भाई ठीक है, और सब कुछ फाइन है, तो रिपोर्ट जाएगी ट्रू एंड फेयर व्यू, यहाँ मेरे हिसाब से और सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हो गया कि मान लो DTS ने बोला कि भाई मेरे हिसाब से ये अनक्वालिफाइड, मैं इस पर एडवर्स रिपोर्ट दूंगा कि मेरे को सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, और SRBC बोल रहा है कि मेरे हिसाब से तो सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि दोनों की अलग अलग रिपोर्ट जाएगी, SRBC अपनी रिपोर्ट देगा, DTS अपनी रिपोर्ट देगा, और जो भी रिपोर्ट वो देंगे और उसमें एक अपना, जो भी रिपोर्ट वो देंगे उसमें अपना एक अदर मैटर करके एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे, और उसमें वो लिखेंगे कि भाई इस कंपनी के 2 ऑडिटर थे, एक तो मैं हूँ और एक दूसरा SRBC है, और इसने इस पे ये ओपिनियन दिया और मेरे हिसाब से ये ओपिनियन है, हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे। तो इससे जो भी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो भी जनरल यूजर्स होंगे, पब्लिक होगी, उसको पता चलेगा कि हाँ भाई इसके जॉइंट ऑडिटर थे और दोनों के अलग अलग डिसीजंस है। तो दोनों जो अलग अलग डिसीजन है, तो हमें भी थोड़ा, जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी थोड़ा देखेगा हाँ इसके डिसीजंस अलग क्यों रहे दोनों के, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे रिपोर्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे हम रिपोर्ट करके फिनिश करेंगे, ठीक। अब आता है कि मान लो कि दोनों ने तो ऐसे ऐसे करा। मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का 10 ऑडिटर थे, जिसमें से 9 ऑडिटर बोल रहे कि भाई मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, 9 ऑडिटर बोल रहे सब कुछ सही है, एक ऑडिटर बोल रहा कि भाई नहीं भाई मेरे हिसाब से गलत है, ये पार्ट मैंने चेक किया, मेरे हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, जिसके हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने पूरी हिट करी और मैं इसके हिसाब से एडवर्स रिपोर्ट दूंगा। 9 कह रहे भाई मेरे हिसाब से ठीक है, एक कह रहे कि भाई मेरे हिसाब से गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी के हिसाब से चलेंगे, अकेले देखेंगे। यहाँ पे गाइस तुम्हारे कॉलेज का ग्रुप तो है नहीं कि यहाँ पे जो बोलेगा मेजोरिटी के हिसाब से होगा, नो नॉट एट ऑल। यहाँ पे जो भी है कि अगर 9 की जाएगी तो 9 ने जो बोला उनकी एक अलग रिपोर्ट जाएगी, और जो एक ने बोला उसकी अलग रिपोर्ट जाएगी, वो दोनों की अलग अलग रिपोर्ट जाएगी, और दोनों अपने अदर मैटर पैराग्राफ में मेंशन करेंगे कि भाई इसके इतने 10 ऑडिटर थे, जिसमें से 9 ऑडिटर ने बोला कि रिपोर्ट इज़ गुड, ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है, बट एक मैंने गलत ये बोला, और इसकी रिपोर्ट ये जाके देख लेना कि इसमें ये इसका रीज़न क्या था। तो अदर मैटर पैराग्राफ में दोनों को, ऐसा नहीं कि एक को, दोनों ऑडिटर्स को अलग अलग अपना मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इसकी रिपोर्ट ये है, इसकी रिपोर्ट ये है, कि मेंशन कर लो। और हाँ, अगर 10 के 10 एग्री हो जाते सेम पॉइंट पे कि हाँ रिपोर्ट ठीक है, तो एक ही रिपोर्ट जाएगी, 10 रिपोर्ट नहीं जाएगी उस केस में, अब एक ही रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे 299 इतना ही कहता है। अब एक बार जल्दी से हम इसे रीडिंग लगा के फिनिश कर लेते हैं, और जो मैंने समझाया उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और जो आपका इंटर लेवल के बच्चों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं अभी बता देता हूँ, रीडिंग लगाएंगे साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। कह रहा है पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। वही मैंने आपको जैसे बताया, पहले रीड करते हैं फर्स्ट ए को, 1A को, इसके बाद मैं पूरा समझाता हूँ। सेकंड कह रहा है जोनली एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रैटेजीज। थर्ड कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी डेवलप ऑडिट प्लान्स
तो उसके अंदर क्या क्या होगा, स्कोप एंड एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट, कॉमन ऑडिट एरिया क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव टू डिसाइड एंटी नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स, रिजल्ट ऑफ प्रीलिम एंगेजमेंट एक्टिविटी, एंटी रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। वो एक रूम में बैठे डिस्कस करा आपने, ये स्ट्रेटेजी बनाई, इसके अकॉर्डिंगली आपने डेवलप प्लान किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सेम वही चीज़ है, इसको इंग्लिश में लिखा, बस थोड़ा टेक्निकल वर्ड से कोई बात दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। मीन्स अगर ऐसे टू डबल एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे टू डबल बहुत ईजी ऐसे है। एलोकेशन अब कैसे करोगे, म्यूचुअली डिसाइड कर लोगे, म्यूचुअली डिसाइड कर लोगे, स्पेसिफाइड किसी एरिया के हिसाब से ले लो, किसी यूनिट के हिसाब से ले लो, उससे ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और सी पॉइंट करें रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट कम्युनिकेटिव ईच अदर। ऑफकोर्स मैंने आपको ड्यूरिंग द वीडियो बताया कि रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट हम रूम के अंदर बैठ के निकालेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे कि भाई ये इस एरिया में ज़्यादा रिस्क है तो यहाँ पे हम साथ में बैठ के काम कर लेंगे, या अलग अलग जो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सेम TCWG को भी हम बताएंगे। ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर, एमआरएल ले लो, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जो एलोकेट आपने किया उसको डॉक्यूमेंट साइन करो, TCWG को बता दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क एलोकेटेड टू हिम, जो जो उसने सेपरेट किया कि भाई मैं इस काम को चेक करूँगा, तो उसके लिए इंडिविजुअल आप रिस्पॉन्सिबल हो। और जो कि आपने जैसे कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू स्टडी एंड इवैल्यूएट द सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, IC मींस इंटरनल कंट्रोल, जो कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि इंटरनल कंट्रोल पे जो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया है उसको ड्यूरिंग द ऑडिट आपने चेक करने के लिए, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अब जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे इंडिविजुअली, जिसके लिए आप जॉइंट रिस्पॉन्सिबल रहोगे, कौन किसके लिए रहोगे, जो अपने प्लानिंग एक्टिविटी करिए, कॉमन डिसीजंस लिए, जो वर्क एलोकेट ही नहीं मीन स्ट्रेटजी या ऑडिट प्लान या डेवलप जो आपने प्लान किया, इंटरनल कंट्रोल आपने चेक किया वो, और किसी एक मैटर पे आपने बैठ के दोनों ने आपने हाँ ये अग्री किया कि हाँ ये ठीक है, ये अपने हमारा रिलेवेंट FRF स्टैट्यूट लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये पॉइंट नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है इंटर लेवल पे सॉरी इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कैसे कैसे कौन किस ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है इंटर लेवल पे, थोड़ा ध्यान देना। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, वो ये कि अगर 10 बंदों ने अग्री कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर 2 ने अग्री नहीं कि 8 ने अग्री करा तो दोनों की अलग सेपरेट रिपोर्ट जाएगी, अदर मैटर पैराग्राफ में दोनों को मेंशन किया जाएगा। ये आपके करेक्ट इनकरेक्ट या MCQ में आ सकता है इंटर लेवल पे, तो थोड़ा इसको रीड लगा लेना है। तो समरी क्या है, ऑडिट प्लानिंग का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट कंक्लूजन, ये आपकी SA 299 यहाँ पे फिनिश होता है। ये हमारा SA 299 सिर्फ इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, फाइनल लेवल पे हाँ देख के चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनल लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है नहीं। तो और जो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो है जो हमने लिंक्डइन एंड टेलीग्राम एंड फेसबुक पे पोल कराया था कि एनीवन वांट टू नो हाउ टू डू ऑडिट इन प्रैक्टिकल लाइफ, कोई सीखना चाहता है प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट कैसे किया जाता है, तो हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पे हम उसे डालेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू पोल हाँ अप्रॉक्स 65% यूज़र ने बोला कि यस हमें सीखना है कि हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट कैसे किया जाता है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ये जो हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट रहेगी, वो पूरा हम हाउ टू डू ऑडिट इन प्रैक्टिकल लाइफ, हाउ टू डू ऑडिट इन रियल लाइफ, हमें पूरा आपको उस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। ये प्लेलिस्ट काफ़ी लंबी बनने वाली है, अप्रॉक्स लग जाएंगे 15, 20, 25 लेक्चर लग जाएंगे, बट हाँ डीप में हम एक एक चीज़ आपको समझाएंगे कि ऑडिट कैसे किया जाता है रियल लाइफ में। जैसे 299 इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑडिट जो हमारे रियल लाइफ में ऑडिट करते हैं उस वीडियो के साथ, और जो हमारा एसए की सीरीज चल रही है उसमें मिलेंगे आपके साथ एसए 300 के साथ प्लानिंग के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर गाइस, बाय, लव यू ऑल, बाय।